फ्रेंड्स, एक और केस है साइबर क्राइम्स, ब्लैक मेलिंग, हेरासमेंट, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को मिला के इस जो केस की मैं बात करने चाह रहा हूँ, इन सब चीज़ों का जैसे साइबर क्राइम, ब्लैक मेलिंग, हेरासमेंट, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। इस केस की फैक्ट्स ये हैं कि एक शख्स ने किसी लड़की के नाम पे दो फेक आईडीज़ बनाई, यानी एक ऐसी लड़की जिसको वो जानता था पर्सनली, उसके नाम पे इसने दो फेक आईडीज़ फेक फेसबुक आईडीज़ बनाई। और उन फेसबुक आईडीज़ को बनाने के बाद उसने उस लड़की की डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो जो उसके पास थी, वो उसने डिफरेंट लोगों को सेंड करना स्टार्ट की, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, हर रिलेटिव्स, हर क्लोज फ्रेंड्स। तो जब ये मामला होने लगा और लड़की की, अब ये दिस इज़ अ सेपरेट थिंग कि उस लड़की की वीडियोस या फ़ोटोज़ उसके पास कैसे आई, दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस केस। तो उसने जब ये भेजना स्टार्ट की और लड़की को हरासमेंट करने का, द ओनली पर्पस वाज टू हरास द गर्ल, उसको ब्लैकमेल करना, हरासमेंट करना। तो फिर ये हुआ कि लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस में जाके कंप्लेन की कि ये इस तरह हो रहा है, और पुलिस ने एफआईए ऑफिसर्स के साथ मिलके विद द हेल्प ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट उस मुलजिम को ढूंढ डाला। क्योंकि ढूंढना आजकल के दौर में, अगर पुलिस काम करना चाहे तो देयर इज नो वे दैट कैन स्टॉप पुलिस फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटी। करने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं, और ना करने पे आए तो छोटी से छोटी चीज़ नहीं करें। अब ये तो एक बदकिस्मती है हमारे यहाँ एक सोसाइटी की, लेकिन कहने का मतलब है पुलिस हैज़ रिसोर्सेज, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो एंड द पुलिस पावर हैज़ वेरी मच पावर्स, उस पावर्स को वो यूज़ करें। अगर ईमानदारी से काम करने पे आएँ तो उनके लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट द थिंग इज़ कि ईमानदारी और इंटेंशन उसकी कमी है, नीयत की खराबी है, इसलिए ये मामला सही नहीं हो पाते हमारे यहाँ पुलिस के। तो कमिंग बैक टू द केस, पुलिस ने उस मुलजिम को ढूंढ निकाला और उसके खिलाफ एफआईआर काटी अंडर सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। बेसिकली ये इससे पहले था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन 2022, उसके बाद ये 2016 में इसका नाम चेंज करके प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ये हुआ, इसको कर दिया गया। उस पर ये एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद वो ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद उस मुलजिम को 3 साल की सज़ा हुई। अब वो 3 साल के लिए जेल में है, रिसेंटली उसको ये सज़ा हुई है। और अभी उसने एक इसी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की थी, जो अपील डिसमिस हुई है ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स। फ्रेंड्स, इसमें एक समझने की चीज़ है कि अगर किसी को पनिशमेंट हो जाती है, कन्विक्शन हो जाती है, तो ही हैज़ टू वेट फॉर द 6 मंथ्स, यानी वो 6 माह तक जेल में रहने के बाद ही अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जेल अपील करेगा। जेल अपील में ये होता है कि जेल से मुलजिम एक सिंपल एप्लीकेशन भेजता है कोर्ट में, अब जिसको अपील का नाम दिया जाता है कि मुझे सज़ा गलत हुई है और मेरी अपील सुनी जाए, मेरे केस को सुना जाए। तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स है, यानी किसी को कन्विक्शन हो जाए तो वो फिर फॉर 6 मंथ्स भूल जाएं कि उनका कोई सुनवाई होगी। एटलीस्ट 6 माह तो वो रहेंगे, उसके बाद जाके उनकी अपील इंटरटेन होगी। तो इन्होंने क्योंकि विद इन अ मंथ, ये एक लड़का था, मतलब जिसने एक यानी शरारत शरारत करते हुए एक बड़ा संगीन जुर्म कर डाला, जिसका बाद में उसको बहुत एहसास हुआ, गिल्टी फील हुआ, वॉट एवर, बट क्योंकि ऑफेंस कर लिया, एक क्राइम कर लिया है, तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कानून इसीलिए बना हुआ है कि अगर कि आप लोग डरें उससे और कोई क्राइम ना करें। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर कानून आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। और ये इस लड़के की, जिससे ये फेक फेसबुक आईडी बनाई एक लड़की की, ओनली टू हैरास हर। अब वो पछता रहा होगा जेल में अपनी
सर पीट रहा होगा, टक्करें मार रहा होगा दीवारों पे, लेकिन अगर आप ऐसा कोई क्राइम करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े संगीन होते हैं, और इसका ऐसा तब होता है जब आप वो भुगत रहे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दिस केस इज़ ऑल अबाउट, ये साइबर क्राइम्स और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के हवाले से मैंने बात की, और ये केस था जिसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताया। थैंक यू।